हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा कि वे हरियाणा के रेल प्रोजेक्ट के प्रति गंभीर हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, इसका फायदा हरियाणा को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हरियाणा ने रेल कनेक्टिविटी को लेकर जो विषय मंत्रालय के समक्ष रखे हैं, हमने भी उनका निवारण तारीखों के साथ समयबद्ध तरीके से करने का आश्वासन दिया है। हम आगे भी हरियाणा की तरक्की के लिए रेल कनेक्टिविटी के द्वार खोले रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है, उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं। तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठ करके कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन्स हैं वो उसमें संभव हो सके। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। फ्रेट कॉरिडोर चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं। तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर हमने विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है उसके साथ नीचे जो खाली ज़मीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है, कैथल का भी जल्दी DPR बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए, कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। लिंक पलवल और पृथला का ये एक शेष बचा हुआ है, उसमें ज़मीन एक्वायर होनी है, उसकी भी आज एक्वायर करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कह देंगे क्योंकि हमको हरियाणा सरकार को ही एक्वायर करके देनी है ताकि जल्दी से वो लिंक अगर बन जाएगा तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है वो सारे के सारे जो कॉरिडोर वेस्टर्न जो पेरिफेरल कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके साथ जुड़ सके ताकि उसका वहाँ लाभ हो सके। इसी प्रकार जो दूसरा विषय आप जो पूछ रहे हैं, आज प्रातःकाल हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे CNG PNG के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर जब PNG CNG का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील, गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डीसिल्टिंग है ये बहुत सालों से हुई नहीं है, उसका एक ज्वाइंट कंट्रोल सरकार की ओर से कमेटी बने, उसका कंट्रोल हो ताकि समयबद्ध तरीके से उसका क्लीनिंग डीसिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी। ड्रेन नंबर यानी नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर हरियाणा साइड में जो बांध नहीं बना है उस बांध बनाने की भी हमको परमिशन मिले ताकि वो 3000 एकड़ है उसको बचाया जा सके। ऐसे ही एक विषय जो का है हस्क जलाने का, जो बार बार उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन आता रहा है, उसकी भी परमिशन उन्होंने कह दी है। फॉर्मली उसका लेटर हमको मिल जाएगा ताकि जो राइस हस्क है उसको जलाएंगे ताकि उसका उपयोग कर सकें। अन्यथा राइस हस्क एक हैवी नहीं होता बल्कि बहुत बल्कि एक मटेरियल होता है, उसको स्टोर करना अपने आप में मुश्किल होता है, तो इसलिए उसका उपयोग उसी के अंदर हो सके। तो ऐसे कुछ विषयों के ऊपर से चर्चा हुई है और बहुत सहमति उन्होंने हमको दे दी है।
एनसीआर के अंदर एक एनजीटी ने प्रतिबंध लगा दिया था कि जो नई इंडस्ट्री खुलेगी वो सीएनजी पीएनजी के ऊपर ही आधारित होकर के फ्यूल को कंज्यूम करेगी, अन्यथा चलाने नहीं देंगे। हमने ये कहा कि जब सीएनजी पीएनजी देने का काम ये सरकार का है, तो इसलिए जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता तब तक नई इंडस्ट्री को छूट मिलनी चाहिए। वो इस बात से सहमत हैं और डिपार्टमेंट से कोई ना कोई राय करके एनजीटी के माध्यम से उस विषय को डिक्लेयर कराया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को कहा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का समय जैसे ही नियर फ्यूचर में मिलेगा उसका शिलान्यास करा करके और उस प्रोजेक्ट को हम चालू कराएंगे। उसकी जमीन भी मिल चुकी है, सारा प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया है, उस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि से प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसके अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री जी का समय मिलेगा उसका शिलान्यास हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सोमवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। जिनकी सरकार है बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं। तो ये इसी गति के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 8वीं तक के शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए अगले साल 500 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। तो साथ ही आदि बद्री पर डैम बनाने के लिए हिमाचल सरकार के साथ एमओयू साइन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 नए संस्कृति मॉडल स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड होंगे और साथ ही इसमें इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए बच्चों से फीस भी ली जाएगी। अध्यापकों का कैडर भी अलग होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 137 मॉडल संस्कृति स्कूल हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आदि बद्री सरस्वती का उद्गम स्थान है। कई प्राकृतिक नदियां निकलकर हरियाणा में आती हैं। पानी इकट्ठा करके आदि बद्री स्थान पर एक डैम बनाया जाएगा। एमओयू 21 जनवरी को होगा। हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी निजी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को बंद रखने की घोषणा की है। यमुनानगर में कोविड कंट्रोल रूम का उद्घाटन करने पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेज को 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि आज से बूस्टर डोज लगाने का कार्य शुरू किया गया है। जिन्हें 9 महीने पहले दूसरी डोज लग चुकी है, उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में स्थापित किए गए कोविड कंट्रोल रूम में कोरोना से प्रभावित सभी मरीजों से दिन में एक बार बातचीत करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। इस अवसर पर फिट स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। जिस प्रकार से कोरोना के पेशेंट दोबारा से बढ़ने शुरू हुए, तो जिन लोगों को 9 महीने पहले ये डोज लग चुकी थी, तो उनको दोबारा से बूस्टर डोज दी जा रही है ताकि उनकी इम्यूनिटी और मजबूत हो, तो उससे उनका बचाव हो सके। इसी प्रकार से कोविड कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। और कोविड कंट्रोल रूम में किसी को जैसे जो होम आइसोलेशन में है, तो उनके लिए एक व्यवस्था की है कि दिन में एक बार उनको फ़ोन पे सारी उनकी स्थिति के बारे में जानना, उनका मार्गदर्शन करना कि उन्हें क्या करना है और उनका स्वास्थ्य कैसा है, किस प्रकार की उनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक ऐसा कंट्रोल रूम बनाया, उसमें दिन में एक बार ज़रूर उस पेशेंट के साथ हो बातचीत हमारे डॉक्टर करते हैं कि जो हमारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। उसके लिए भी एक प्रोग्राम शुरू किया और ऐसे वर्कर जिनकी हाइट के हिसाब से, जिनका वेट बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, उनको आज सम्मानित करने का भी काम किया गया है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जिस प्रकार से आज शुरू किए गए और हेल्थ आईडी बनाने का काम किया, जिसमें अपना ज़िला जो है वो पूरे हरियाणा में प्रथम है। तो उसमें एक आईडी बनाई गई जिसमें उसके हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी दी गई। अगर वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो निश्चित तौर से वहाँ उसके बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर के पास होगी। वो एक बार क्लिक करेगा और उसको सारी जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी और उसका इलाज करना, उसको कोई भी इस प्रकार की सहायता देना डॉक्टर के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि डॉक्टर उसकी पूरी जानकारी है। ये बहुत ही अच्छा काम आज इस प्रकार से शुरू। और उन्हें डॉक्टर अपना जो टीचर थे उनको भी कहा था कि जब तक वो दूसरी डोज नहीं लगाएंगे तब तक वो स्कूल नहीं आएंगे।
तो इस तरीके से हमने जो उसमें किया, तो मैं समझता हूँ कि लगभग वो पूरा हो चुका होगा, अगर होगा तो बहुत ही कम परसेंटेज। सर जैसे तीसरी लहर आ चुकी है, उसको जिला यमुनानगर पूरे हरियाणा की क्या तैयारियां सरकार की? सर सरकार की पूरी तैयारी है बिल्कुल। जो पहले जिस प्रकार से कोविड आया था उस टाइम तैयारियां बिल्कुल नए सिरे से थी, लेकिन अब की बार वो नहीं है। पहले हमने तैयारियां कर रखी थी, तो काफ़ी कुछ अरेंजमेंट हमारे पास पहले से है, और उसका अनुभव भी हमारे पास है और अरेंजमेंट हमारे पास पहले से है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले की तरह स्वीप करेगी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। यह दावा मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश के 5 चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पोजीशन है। वहीं पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो कहा वो निंदनीय है। भाजपा बहुत अच्छी पोजीशन में है, और जहाँ जो बड़े चुनाव है उनमें से सबसे बड़ा स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बार स्वीप करेगी, पहले की तरह ही जैसे पहले था। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वहाँ उत्तराखंड में भी बीजेपी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से सरकार हमारी रिपीट करेगी। मणिपुर वगैरह में भी पहले रहा है, और जिस प्रकार से उसमें भी अच्छी पोजीशन है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब को डिस्टर्ब किया, और जिस प्रकार से आज पंजाब कर्जे में के जाल में फंसा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी ये महसूस करता है कि ये सारा का सारा इन लोगों की कार्य प्रणाली की वजह से है। अब एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया जिसका कैलिबर मुख्यमंत्री का था ही नहीं। अब वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे होती है और कैसे जिम्मेदारियां होती हैं, ये पार्टियों के विषय नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री तो देश का होता है, वो पार्टी का नहीं होता है। और जिस प्रकार से वो कहता है कि भाई प्रधानमंत्री का अचानक प्रोग्राम बन गया, अचानक नहीं होता। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो ये सरकारें पहले से फैसला करके रखती हैं कि भाई अगर उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा तो उसकी भी तैयारी वो रखती है। और जो लेटर भी वहाँ से आया, वो लेटर तो कई दिन पहले ले लिया, उसमें स्वयं पहले से लिखा हुआ है ये बात कि प्रधानमंत्री राजमार्ग से भी जा सकते हैं, और उसकी तैयारी भी पूरी थी। लेकिन जो उनकी असफलता है, उस असफलता को छुपाने के लिए जिस प्रकार की बात कही गई, वो बात ही निंदनीय है। जिस प्रकार की बात है मुख्यमंत्री करे, मुख्यमंत्री को तुरंत उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी कि उनसे गलती हुई है, और जिन अधिकारियों को गलती थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ये काम करने की बजाय वो कहते हैं कि भाई ये तो एसजीपीसी की जिम्मेदारी है, वो सुरक्षा करते हैं। उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल उस घेरे की है। जो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, अपने रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ये कहना है हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। दरअसल जेपी दलाल बहादुरगढ़ के डाबोदा गांव में पीने के पानी की योजना का शुभारंभ करने आए थे। 2 करोड़ की लागत से गांव वालों के लिए पीने के पानी की स्कीम का शुभारंभ किया। जेपी दलाल ने कहा कि मछली पालन, बागवानी और पशुपालन जैसे काम करके आमदनी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी बढ़ाने की बात तो कही जाती है, लेकिन धान और गेहूं से आमदनी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए तो फसल विविधीकरण, बागवानी, मछली और पशुपालन जैसे काम किसान को करने होंगे। डाबोदा गांव की चौपाल में कृषि मंत्री के सामने किसान ने मुआवजे और खाद की कमी को मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में कृषि मंत्री ने अप्रत्यक्ष तौर पर खाद्य संकट के लिए किसान को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी दिल्ली के इतने पास के गांव, जहां खेतों में पानी भरा हुआ है, गांव में पीने के पानी की समस्या है, उसके इंतज़ाम करने के लिए गांव में मीठा पानी मिले 2 करोड़ की योजना का आज शुरुआत की गई है, जिससे 70 लीटर की प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरे गांव को पीने का पानी मिले। और हमने जो पीछे जो वाटरलॉग्ड एरिया है, रोहतक और झज्जर ज़िले का आधा इलाका लगभग पानी से भर गया है, ज़मीन खराब हो गई है। इसके लिए योजना बनाई है हरियाणा सरकार ने कि परफोरेटेड पाइप डाल करके इस पानी
और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।